ओम शांति। आज 19 जुलाई 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। आज मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ। ऐ शरीरी बन बाप को याद करो। इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। प्रश्न, तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो। मजबूती किस आधार से आती है? उत्तर, पवित्रता के आधार से। जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना बनती जाती है, उतनी मजबूती आती है। बाबा अभी स्वराज्य का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं, जो आधा कल्प उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता। तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता। गीत। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो अर्थात अशरीरी बनो, अर्थात डेड साइलेंस। जैसे मनुष्य मरते हैं तो डेड साइलेंस हो जाती है। कहते हैं इनका शरीर शांत हो गया, शरीर और आत्मा अलग हो गई, ख़त्म हो गया। यहाँ भी तुम बच्चे जब बैठते हो तो इसको डेड साइलेंस कहा जाता है। जीते जी अशरीरी बन जाओ, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। तुम जानते हो यह सच्ची शांति है। वो लोग शांति को नहीं जानते। डेड साइलेंस का अर्थ तो जानते ही नहीं। डेड साइलेंस क्यों कहते हैं? याद दिलाते हैं, मर गया, शांत हो गया। तुम भी मर जाओ, तुम भी शांत हो जाओ। बड़े बड़े लोग गांधी की समाधि पर जाते हैं, वहाँ जाकर कहेंगे डेड साइलेंस अर्थात शांति में बैठो। तुमको भी मालूम है हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। दुनिया को पता ही नहीं, हम अपने स्वरूप में टिक जाते हैं। हमारा स्वधर्म है शांत। हमारी आत्मा शांत स्वरूप है। उनको ये पता ही नहीं, इसलिए शांति मांगते हैं। आत्मा कहती है शांति चाहिए। आत्मा अपने स्वधर्म को भूली हुई है। वास्तव में आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। फिर आत्मा क्यों कहती है अशांति है? अशरीरी हो बैठ जाओ। वह तो हठ से प्राणायाम चढ़ा देते हैं तो जैसे मर जाते हैं। उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल शांति। तुम बच्चों को तो पता है हमारा स्वधर्म शांत है। तुम आत्मा स्वराज्य ले रही हो। आत्मा ही सब कुछ बनती है। आत्मा बैरिस्टर बनती है। आत्मा कहती है हमको राज्य चाहिए। आगे भी राज्य लिया था बाप से, अब फिर लेने आए हैं। मनुष्य देह विमान में हैं तो दुख में हैं। अभी तुम समझते हो कि हम आत्मा हैं, अपने परम पिता परमात्मा से स्वराज्य लेने आए हैं। तुम आत्मा को राजा ही चाहिए। इस समय आत्मा स्वराज्य मांगती है बेहद के बाप से। श्री कृष्ण को तो स्वराज्य था, फिर गुम हो गया। अब बाप आकर तुम आत्माओं को राज्य देते हैं। इसको राजयोग कहा जाता है। परमपिता परमात्मा राजयोग सिखलाते हैं। मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण कहते हैं मैं फलाना हूँ। मैं देह को ही समझ लेते हैं। वास्तव में मैं आत्मा करती है। आत्मा कहती है मैं ये चीज़ उठाता हूँ। फीमेल कहेगी मैं उठाती हूँ। वास्तव में आत्मा तो मेल है। मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ। आत्मा कहती है बाबा हम आपसे स्वराज्य ले रहे हैं। आत्मा को स्वराज्य देते हैं परमात्मा।
भक्ति और ज्ञान में देखो कितना फर्क है। शिव का मंदिर भी होता है, सबसे जास्ती घंटे भी शिव के मंदिर में बजते हैं। उनको जगाते हैं, जगाते तो सबको, सवेरे सवेरे बैंड बाजे बजते हैं। यहाँ बाप बच्चों को जगाकर देवता बनाते हैं। घंटे आदि बजाने की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं तुमको स्वराज्य चाहिए तो पहले पवित्र बनो। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है। स्टूडेंट कहेंगे हम यह मैट्रिक पास करेंगे फिर यह करेंगे। सन्यासी चाहेंगे हमको शांति मिले। बाबा कहते हैं तुम जानते हो ज्ञान सागर पतित पावन हमको पढ़ाकर राजयोग सिखा रहे हैं। वह फिर कह देते हैं कृष्ण ने सिखाया। यह कैसे समझें? शिव बाबा ने मनुष्य तन में आकर सिखाया। भारत ही पवित्र था, अब अपवित्र पतित है। देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं। शिव के आगे कभी ऐसा नहीं गाएंगे तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। शिव की महिमा अलग है। वह ज्ञान का सागर पतित पावन सर्व का सद्गति करने वाला सर्व की झोली भरने वाला भोलानाथ है। ऐसे बाप को सब भूले हुए हैं। परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं कि आकर दुख हरो सुख दो। सुख करता दुख हरता तो एक ही है, उनकी ही श्रेष्ठ मत है। वह है श्री श्री भगवान की मत, जिससे तुम बच्चे भी श्रेष्ठ बनते हो। गवर्नमेंट भी कहती है कि भ्रष्टाचारी दुनिया है, अब श्रेष्ठ कौन बनाए पता ही नहीं पड़ता। समझते हैं साधु लोग बनाएंगे, परंतु वह तो श्रेष्ठ बना नहीं सकते। यह तो बाप का ही काम है ना। पहले एक राजा के हुक्म पर चलते थे। सतयुग में तुमको वजीर आदि कोई भी नहीं है। बादशाह में भी ताकत रहती है, वजीर का नाम गाया ही नहीं जाता। तुम समझते हो हमने विश्व का मालिक बन राज्य चलाया था, ऐसे ही जाकर चलाना है जैसे चलाया था। बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। हर एक को अपनी अपनी राजधानी मिलेगी। कृष्ण को अपनी राजधानी होगी। दूसरे भी राजाएं होते हैं ना, कम से कम 8 तो है ना। फिर है 8 व 108 हैं। आगे चल पत्ता पड़ जाएगा। ऐसे नहीं कि जो पिछाड़ी में ज्ञान देना है वह भी देंगे। जो जिएंगे बाप ज्ञान देते रहेंगे, देना ही है। ड्रामा में नूंद है, परमात्मा का भी पार्ट है। यह ज्ञान देने का पार्ट अभी नूंदा हुआ है। बाप कहते हैं आगे चल, तुम बहुत समझाने वाले हो, दिन प्रतिदिन समझाते रहते हैं। यह भी पता चले कि हम वहाँ राजधानी कैसे करते हैं, स्वयंवर कैसे होता है। तुम ध्यान में जाते हो, वैकुंठ में जाकर देखते भी हो कैसे वहाँ सोने के महल हैं, सोना ही सोना है। अपने को पारसपुरी में देखते हो, सोने की ईंटों के मकान बन रहे हैं। समझते हैं थोड़ी ईंटें ले जाएंगे, फिर उतरते हो तो अपने को यहाँ देखते हो। बाबा कहते मीरा भी ध्यान में अपने को रास करते कृष्ण के साथ देखती थी। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, वहाँ हड्डी मांस नहीं होता, फरिश्ते बन जाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन अभी से मजबूत करना है। जैसे बाप पतित पावन है, ऐसे बाप समान पावन बनना है। दूसरी पॉइंट, अपने शांत सुधर्म में स्थित रहना है। जितना हो सके
देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहना है। डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। वरदान, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर जीवा भाव। जैसे बाप लोन लेता है, बंधन में नहीं आता, ऐसे आप मरजीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के, संस्कारों के, स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। जब चाहे जैसे चाहें वैसे संस्कार अपने बना लो। जैसे बाप निर्बंधन है, ऐसे निर्बंधन बनो। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। अवतरित हुई आत्मा समझ कर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। स्लोगन, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। अच्छा, ओम शांति।